Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से जाति आते हैं उन सभी जातियों के बारे में बताने जा रहा हूं। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर ओबीसी होता क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ओबीसी के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इसी तरह की वीडियो अप टू डेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही जो नोटिफिकेशन बेल दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके ज़रूर रखिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो अदर बैकवर्ड क्लास होता है, जिसे आप शॉर्ट में ओबीसी कहते हैं। इसे हिंदी में आप अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो ओबीसी का कास्ट लिस्ट जो नीचे मैंने तैयार किया है उसको मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा। लिस्ट जो है वो इंग्लिश में है बट मैं आप लोगों को हिंदी में हर एक कास्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट फेज़ की ओर बढ़ते हैं कि आखिर अदर बैकवर्ड क्लास जिसे आप ओबीसी कहते हैं वो आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे कुछ जो है ओबीसी के बारे में जानकारी मैंने कलेक्ट किया है जो मैं आप लोगों को पढ़ते हुए हिंदी में समझाऊँगा। यहाँ पे दिया गया है कि अदर बैकवर्ड क्लास जिसे आप ओबीसी कहते हैं इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लासीफाई कास्ट विच आर एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज। जी हाँ दोस्तों, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ओबीसी एक कलेक्टिव टर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए? तो जातियों को वर्गीकृत करने के लिए। कैसे जाति? जो एजुकेशनली और सोशली, जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनको क्लासीफाई करने के लिए ओबीसी एक जो है कलेक्टिव टर्म है। इसमें कहा गया है कि इट इज़ वन ऑफ सेवरल ऑफिशियल क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब बहुत सारे जो है वर्गों का वर्गीकृत किया गया है, जितने भी कास्ट हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के आधार पे। कहते हैं अलॉन्ग विद शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसके साथ एससी और एसटी को भी लिया गया है। तो जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी कास्ट हैं, चाहे वो जनरल हो, ईबीसी हो या फिर बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो उसके अंतर्गत जो भी पिछड़े वर्ग हैं, कहने का मतलब हुआ कि शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, जिसको किसी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है समाज में, वो जो है हेद दृष्टि से देखा जाता है। तो वैसे जो भी लोग हैं उसको एजुकेशनली ये अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत रखा गया है, जिसको एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड भी कहा जाता है। इसमें और जानकारी दी गई है कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, ओबीसी आर डिस्क्राइब्ड। ओबीसी को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है? तो ओबीसी आर डिस्क्राइब्ड एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, अर्थात सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं। कहता है एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंजॉइंड टू इंश्योर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंजॉइंड किए हैं, सभी को इंश्योर किए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, या फिर मतलब इंश्योर देयर सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो उनको इंश्योर किए हैं उनके सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ओबीसी के लिए प्रावधान किए हैं, कहते हैं कि द ओबीसीज आर इंटाइटल्ड टू 27% रिजर्वेशंस इन पब्लिक सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट एंड हायर एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जितने भी जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट का मतलब नौकरियां हो गया, और हायर एजुकेशन के लिए जो है 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अर्थात बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट से ओबीसी बनवाते हैं, जब कोई न कोई जॉब्स के लिए फॉर्म डालते हैं तो उसको आरक्षण तभी मिल सकता है जब वो ओबीसी अपना बनवाए रहेंगे। तो ओबीसी वही होता है जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड होते हैं, समाज में जो है बहिष्कृत रहते हैं या फिर आर्थिक रूप से वो कमज़ोर रहते हैं, तो उसे हम ओबीसी कहते हैं। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि सेंट्रल लिस्ट जो है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, जो सेंटर के द्वारा लिस्ट पब्लिश किया गया है उसके बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो दोस्तों इससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके तो ज़रूर रखिएगा, साथ में अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल नंबर दिया गया है, नेम ऑफ द कास्ट, सब कास्ट, सिनोनिम्स और कम्युनिटीज, हर एक चीज़ दी गई है। जो नीचे आप देख सकते हैं इसके नीचे ये बिहार के लिए दिया गया है, बिहार स्टेट के लिए, वैसे ही अदर स्टेट के लिए भी होता है। इसमें दिया है एंट्री नंबर इन द सेंट्रल लिस्ट, मतलब सेंट्रल लिस्ट में हर एक कास्ट का अपना अपना एंट्री नंबर है। तो एंट्री नंबर क्या है ये इसमें आपका दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो है पहला है अब्दल। एंट्री नंबर आप सामने में देख सकते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, केवल आपको कास्ट के बारे में बताता हूँ।
जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। जनरली सभी कास्ट ओबीसी में आते हैं, और मैं आपको बता दिया कि ओबीसी जो है एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो भी कास्ट है उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है अब्दल, अगरिया, अघोरी, अमात, बगदी, बखाव जो मुस्लिम में होते हैं। उसके बाद है बानपर, बराई, बरही जो विश्वकर्मा भी यूज़ करते हैं टाइटल। तो बरही हो गया, बरी हो गया, बिलदार हो गया, भर हो गया, भास्कर हो गया। उसके बाद देख सकते हैं भट्ट, भाट। उसके बाद है यहाँ पे भथीरा जो मुस्लिम के अंतर्गत आते हैं। फिर है बिंद, भुयार या भूमियार जिसे आप लोग कहते हैं, तो ये भी ओबीसी कैटेगरी में ही आते हैं। इनका सीरियल नंबर देख सकते हैं 87 है। फिर है चेन, चईन, चपोता, चंद्रवंशी, यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ चंद्रवंशी जो कहार है कहलाते हैं। चनौ, चीक, चीक जो है मुस्लिम के अंतर्गत आते हैं, मुस्लिम धर्म में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियन है कन्वर्ट्स फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लास, जो अदर बैकवर्ड क्लास से जो है कन्वर्ट करके क्रिश्चियन है, उनके लिए है क्रिश्चियन। कन्वर्ट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट किए हैं। फिर है चूड़ीहार, चूड़ीहार मुस्लिम। फिर डफाली मुस्लिम। दंगी, देवहार, धामीन, धानुक, धनवर, धनकार। फिर यहाँ पे देख सकते हैं धेकरू, दीमार, धोबी, धुनिया, गद्दी, गंधर्व, और यहाँ पे गंधर्व देख सकते हैं, ये गंधर्व भी कास्ट है। उसके बाद गंगई जिसे आप गणेश कहते हैं, गणेश उसका टाइटल होता है या फिर गणेश कैटेगरी से आते हैं। गंगोटा, गंगोथ। उसके बाद घटवार, गोदी जिसको चावा भी कहते हैं, छावा, घोर, गोर्न। उसके बाद ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सारण और रोहतास जिले के लिए है। ये बिहार का लिस्ट मैं बता रहा हूँ, बिहार में इतने कास्ट आते हैं तो सभी के लिए जनरली ये ऑल ओवर इंडिया का ही हो जाएगा अगर इंडिया में इस तरह के कास्ट हैं। वैसे स्टेट वाइज इसको जो है कुछ कुछ स्टेट में डिफर किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गौड है, गुलगलिया है, इदरीस और दर्जी जो मुस्लिम के अंतर्गत होते हैं, तो इदरीस हो गया। उसके बाद जोगी, कदार, कैवर्ता जिसको कैवर्ता भी कहते हैं, कागजी, कलंदर, कलवार, यहाँ पे कलाल जो इराकी हैं। उसके बाद कमर जो लोहार, कर्मकार और विश्वकर्मा भी कहे जाते हैं। उसके बाद कानू, कपड़िया, कसाब जिसको कसाई कहते हैं जो मुस्लिम में होते हैं, कौरा, कवार, केवत, कोइट, क्योट जिसको कहते हैं, ये क्योट है, केवत, क्योट। उसके बाद खदवार ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिवान और रोहतास के लिए जो है खदवार जाती है। खंगर, खटिक, खटवा, खतवे। उसके बाद खेलता, खेतौरी, खतौरी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कोच, कोरकू, कोत्सा, कोत्सा। उसके बाद ये आपका हो गया कुमारबाग, फहादिया, कुल्हाय, कुर्मी। कुर्मी जो महतो टाइटल यूज़ करते हैं इन छोटा नागपुर डिवीज़न में, ये छोटा नागपुर डिवीज़न के लिए है कुर्मी महतो। उसके बाद है कुशवाहा जिसे आप कोयरी भी कहते हैं, कोयरी कुशवाहा होता है, टाइटल कुशवाहा वो लोग लगाते हैं। उसके बाद लहेरी हो गया, मदार हो गया, मदारी जो मुस्लिम के अंतर्गत भी होते हैं, मदारी। उसके बाद देख सकते हैं मेहतर, मेहतर आप लोगों को पता होगा बेहतर तरीके से, मेहतर, लाल बेगी ये मुस्लिम के अंतर्गत भी होते हैं, मेहतर हिंदू में भी होते हैं। फिर हलाल खोर, भंगी, यहाँ पे मजवार देख सकते हैं, मलार है। उसके बाद माली, और शॉर्ट में देख सकते हैं ये शॉर्ट वाला जो है ब्रैकेट में इस नाम से भी उसको जो है जान सकते हैं आप, मल्हार जिसको कहते हैं, मल्हार को मल्हार और माली को मालाकार। फिर मल्लाह, यहाँ पे देख सकते हैं सुरहिया, केवट, केवट मुरावारी मल्लाह को कहते हैं, मुंगेर जिसको मंगर भी कहते हैं, मार्कंडे, मौलिक। उसके बाद मोरिरो या इसको कहते हैं मोरियरा। इसके बाद देख सकते हैं मिरयासिन मुस्लिम के अंतर्गत होते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मिरशिकार, मोमिन ये सभी मुस्लिम हैं। मुकरी जिसको मुखेरी कहते हैं मुस्लिम के अंतर्गत आते हैं, मुस्लिम धर्म में। उसके बाद है नगार, दिस डज नॉट इंक्लूड मैथिली ब्राह्मण्स, नगार जो है या नागर जो है। एंड
यहाँ पे दिया गया है इमिग्रेंट नागर्स फ्रॉम अदर स्टेट हु आर ब्राह्मण्स एंड बनियाज। तो ये जो है अदर स्टेट से जो है इमिग्रेंट है, प्रवासी हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नाई हो गया, नैया हो गया, नालबंद हो गया, नालबंद मुस्लिम, नमशूद्रा हो गया, नट हो गया, नट मुस्लिम, नूनिया, यहाँ पे देख सकते हैं नूनिया या नूनिया, नूनिया को ही हम नूनिया भी कहते हैं, नूनिया भी कहते हैं। ये सेंट्रल का जो लिस्ट है ये 64 में आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लिस्ट जो अपना हर एक कास्ट का है वो दिया गया है। कितने नंबर पे है? 64 नंबर में ये जो है एंट्री नंबर है इनका। फिर देख सकते हैं पहरिया, पाल जिसको बेलिहार, गदारी, गदेरी और गदेरिया, यहाँ पे देख सकते हैं पमरिया मुस्लिम। उसके बाद पांडी, परिया, पिनगनिया, प्रधान, प्रजापति, जो प्रजापति यहाँ पे दिया गया है कंभर, प्रजापति हो गया। उसके बाद राजवंशी, राजभर, राजधोबी, उसके बाद रंगवा, रंगरेज मुस्लिम, उसके बाद रौतिया, रईन और कुंजेरा मुस्लिम, यहाँ पे देख सकते हैं संघर्ष्ट ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवादा। फिर है शौता जिसको शोता भी कहते हैं, सई मुस्लिम, शेखरा, उसके बाद श्रेषाबदी, उसके बाद शिवहारी, सोनार जिसको सुनर कहते हैं, सोनार एक ही चीज़ हुआ। उसके बाद सूदी, हलवाई, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा। उसके बाद देख सकते हैं केसरवानी, ठठेरा, पटवा, सिंदूरिया बनिया, यहाँ पे सिंदूरिया बनिया। उसके बाद महुरी, वैश्या, अवध बनिया, अघहरी, वैश्या। तो ये सभी जो है ये भी ओबीसी में आते हैं। इनका एंट्री नंबर जो है 83 है। फिर देख सकते हैं सुकियार, तमरिया, उसके बाद तमोली जिसको तंबोली कहते हैं, तांती, तत्वा, ताती, ततीन। फिर यहाँ पे तेली हो गया, थारू हो गया। उसके बाद देख सकते हैं ठकुराई मुस्लिम। फिर यहाँ पे टिकुलहार, तियार, तुरहा, यादव, जो यादव में ग्वाला भी होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, ग्वाला, यादव या अहिर गोप, सैड गोप, संद गोप जिसको कहते हैं, तो सदगोप दिया गया है यादव में। और लास्ट में जो है साइकलगर जिसको हम सिकलीगर, ये मुस्लिम के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो है ओबीसी का कास्ट लिस्ट है जो बिहार स्टेट के लिए दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग अच्छे तरीके से इसमें अपना नाम जो है खोज सकते हैं। ये पीडीएफ है, आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसे आप ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो अप टू डेट पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।